मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कोर्ट से भी प्रयास किया जा रहा है और पैरवी में भी प्रयास किया जा रहा है। वो प्रयास अब हम लोगों का सफल होगा, ये हम लोगों का विश्वास कह रहा है। और जो सूचनाएँ मिल रही हैं, जो आशाएँ दिख रही हैं, उस आशाओं के बल पर ये कहा जा सकता है कि हम लोगों की पोजीशन थोड़ी मजबूत हुई है पहले से। यही मजबूती अगर बराबर बनी रही तो हो सकता है कि हम लोगों को बहुत जल्द कामयाबी मिल जाए। दोस्तों, जैसी कि सूचना मिली है कि 11 तारीख से विधानसभा सत्र भी चलने वाला है, लेकिन बहुत छोटा सत्र चलेगा। उस सत्र में 14 तारीख को कुछ एक अहम बैठक भी होनी है। 16-17 में सत्र समाप्त हो सकता है, ऐसी सूचनाएं मिली हैं दोस्तों। और हो सकता है कि उसमें आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए कुछ बढ़िया डिसीजन लिया जा सके। और मुझे लगता है कि विधानसभा सत्र चलने से पहले पहले जो एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई थी, उसकी रिपोर्ट भी पेश कर दी जाएगी, ऐसी संभावनाएं हैं। अगर वो रिपोर्ट पेश कर दी जाती है तो ये जो विधानसभा सत्र चलने वाला है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र आपके लिए साबित हो सकता है। इसमें आपके लिए काफ़ी चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये संभावना जताई जा रही है कि 10 तारीख तक जो उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई थी, वो रिपोर्ट पेश की जा सकती है और 11 से सत्र चलना है। तो हो सकता है कि 10 में अगर 10 के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश कर दी जाए तो 11 तारीख को सत्र चलेगा। 11 से 16-17 के बीच में उस पर कुछ निर्णय हो सके। दोस्तों, ये संभावनाएं हैं, फाइनल रिजल्ट नहीं है। और ये संभावनाएं हमको आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आगे अपनी लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरणा देता है। क्योंकि संभावनाएं जब बनती हैं तो चांसेस ज़्यादा होता है। हमारे कुछ शिक्षक साथी ये जरूर कहते हैं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तब तक कुछ नहीं होगा। बेशक हो सकता है कि उनकी बात सही भी ठहर जाए, लेकिन क्या हम अपना प्रयास करना छोड़ दें? हम अपना प्रयास न करें? प्रयास करते रहना है दोस्तों। और ये प्रयास हमको एक दिन सफलता की सीढ़ियों पे जरूर चढ़ाएगा। दोस्त, हमको मंजिल मिलेगी। अब चाहे स्कीम चले, चाहे समायोजित किए जाएं, चाहे जो हो, ये आशाएं हैं, उम्मीदें हैं। और ये उम्मीदें बराबर कायम हैं कि हम लोगों को सफलता मिलनी निश्चित है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपके मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी साहब आपके लिए निरंतर पैरवी कर रहे हैं। और ये पैरवी हम लोगों को मजबूती प्रदान कर रहा है। हम लोगों की चर्चा हर एक मुलाकात में वो करते हैं और उनके कथनानुसार आपसे मैं बताना चाहता हूं कि ये समस्या बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। मेरे दोस्त, कुछ लोग मुझे टारगेट जरूर करते हैं, कुछ लोग टीका टिप्पणी जरूर करते हैं, लेकिन वो उनका काम है। जो मेरा काम है मैं कर रहा हूँ। और दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो। मनुष्य का जीवन पा करके हमको निराश नहीं होना है। अगर हम निराश होकर के बैठ गए तो हमारी सारी संभावनाएं खत्म हो सकती हैं। इसलिए हमको निराश नहीं होना है। हमारे कुछ शिक्षक साथी कोर्ट भी गए हैं समायोजन के लिए, उधर से भी पैरवी की जा रही है। कुछ शिक्षक साथी अभी अपना डाटा ही भेज रहे हैं।
और हमारे पुराने शिक्षक नेता इस समय धन उगाही का खेल करने में लगे हुए हैं। रोज रोज उनकी नई नई लिस्ट तैयार हो रही है, नए नए बहाने हो रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में वो समायोजित सबको करवा रहे हैं, पक्की नौकरी दिलवा रहे हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। और होगा भी कैसे? उसका एक नियम होता है, नियम के विरुद्ध जाओगे काम नहीं हो पाएगा, नियमता करोगे काम होगा। मैं मानता हूं कि बीजेपी की सरकार ने हम लोगों के ज़िंदगी को तहस नहस किया है, लेकिन एक बात और भी है कि इस समय सरकार बीजेपी की ही है, हमको मांगना बीजेपी से ही है। तो हम क्यों ना प्रयास करें, सभी लोग एक साथ बल लगाएं और अपनी परेशानियों को दूर करने में एक दूसरे का सहयोग करें। लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। कई संगठन बना करके आधुनिकीकरण शिक्षक एकता की धज्जियां उड़ाई हैं इन लोगों ने। एक सामूहिक संगठन बनाया गया, उस मंच पर भी कोई नहीं आए। इसका मतलब क्या समझा जा सकता है मेरे भाई? मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, ना मैं किसी की आलोचना कर रहा हूं। मेरे दोस्त, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है कि मेरे वीडियो से किसी की भावनाएं आहत हों, किसी के मान सम्मान पर ठेस पहुंचे। मैं इसलिए वीडियो नहीं बनाता हूं। मैं वीडियो इसलिए बनाता हूं कि जो सच्चाई है वो हमारे शिक्षकों तक पहुंचनी चाहिए। जो सूचनाएं हैं उन लोगों तक उसका आदान प्रदान होना चाहिए, और वही मैं करने का प्रयास कर रहा हूं। और आप लोग परेशान ना हो, घबराएं नहीं। हाँ, कुछ शिक्षक साथी हमारे ज़रूर फ़ोन करके पूछते हैं कि आगे क्या करें। तो मैं कई बार बता चुका हूं कि आप अपना काम करें, आप अपना काम करते रहें। अगर होगा पंकज मिश्रा का तो शकील साहब का भी होगा, सिकंदर बाबा का भी होगा, सबका होगा। नहीं होगा तो मेरे भाई किसी का नहीं होगा। तो यही एक दूसरे को देख करके सब्र कर लेंगे। लेकिन अब हम प्रयास भी ना करें, ये तो गलत बात है ना भाई। इसलिए प्रयास निरंतर जारी रहना चाहिए। जो निरंतर प्रयास करता है उसको सफलता जरूर मिलती है। जिसे करत करत ये अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और असरी आवत जाति के सिर पर परत निशान। दोस्तों, बार बार पत्थर पर अगर रसरी से घर्षण किया जाए तो उस पर भी निशान बन सकता है। एक कठोर चीज़ों पर, मुलायम चीज़ों से अगर उस पर घर्षण किया जाए तो उस पर भी निशान बन जाता है। इसलिए मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एक कोमल वस्तु हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कठोर वस्तु है। अब अगर हम ये देख लें कि सरकार इतनी कठोर है, हम जैसे नाजुक लोग उसका क्या कर सकते हैं? तो हमको करना कुछ नहीं है, हमको अपना प्रयास करना है, अपनी कोशिश निरंतर जारी रखनी है, कभी तो हमको सफलता मिलेगी। दोस्तों, डूबते हुए को एक तिनके का सहारा होता है। कहीं ना कहीं से तो हम लोगों के रास्ता निकलेगा, और वो रास्ता जब निकलेगा तो मंजिल तक जाएगी, और मंजिल जरूर मिलेगी हम लोगों को, क्योंकि हम लोग अपने कर्तव्य पथ पर हैं। मेरे दोस्त, आप परेशान ना हो, घबराएं ना, चिंता ना करें, डिप्रेशन का शिकार ना हो। आपके लिए आपकी टीम बराबर मेहनत कर रही है और उसका नतीजा आपको मिलेगा। समय लग रहा है, मैं मान रहा हूँ कि बहुत इंतज़ार किया गया, अब इंतज़ार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अब मन रूठ रहा है इंतज़ार करने से। लेकिन नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम डिप्रेशन में आ जाएं, बिल्कुल नहीं। आप अपना काम करते रहें, अपने परिवार का भरण पोषण करते रहें, उसके साथ साथ आप अपना कागजी कार्रवाई भी देखते रहें।
और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है वो डॉक्यूमेंट विभाग में जमा करें, और जो कुछ भी होगा हम लोगों के लिए अच्छा ही होगा। दोस्तों आप परेशान ना हो, चिंता ना करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।